नमस्कार दोस्तों। अगर आपका YouTube चैनल 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे का वॉचिंग टाइम पूरा कर चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जब आपका चैनल ये माइलस्टोन पूरा कर लेता है तो उसके बाद YouTube आपको किस कैटेगरी में डालता है और आप अर्निंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपका चैनल 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉच आवर्स पूरा कर लेता है तो आपका चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम की एक कैटेगरी में एंटर कर जाता है, जहां आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स और चैनल मेंबरशिप। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि इस स्टेज पर आपको एड्स से पैसे नहीं मिलते। एड्स से अर्निंग शुरू करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स पूरे करने होते हैं, लेकिन 500 सब्सक्राइबर और 3000 आवर्स पूरा होने के बाद आप अर्ली मोनेटाइजेशन फीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना YouTube स्टूडियो खोलना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको अर्न या मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब उस पर क्लिक करना है और अगर आपका चैनल एलिजिबल होगा तो आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा। अब यहीं से मोनेटाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ आपको 3 मेन स्टेप्स मिलेंगे। पहला, रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, दूसरा, साइन अप फॉर गूगल एडसेंस और तीसरा, गेट रिव्यूड बाय यूट्यूब। अब सबसे पहले हम पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे, जो है YouTube पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। यहाँ आपको YouTube के रूल्स और पॉलिसीज़ एक्सेप्ट करनी होती हैं। यहाँ आपको टर्म्स पढ़नी है और एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट कंटेंट, रीयूज्ड कंटेंट या स्पैम कंटेंट है तो YouTube आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट भी कर सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। जब आप टर्म्स एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब आता है दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो है गूगल एडसेंस अकाउंट, क्योंकि YouTube की अर्निंग डायरेक्ट आपके बैंक में नहीं आती। सबसे पहले पैसा गूगल एडसेंस अकाउंट में आता है और उसके बाद एडसेंस से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए आपको अपना एडसेंस अकाउंट कनेक्ट करना होता है। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपका पहले से एडसेंस अकाउंट है तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आपको नया एडसेंस अकाउंट बनाना होगा। नया अकाउंट बनाने के लिए आपको अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी होगी और फिर अपना एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना कि नेम, एड्रेस और कंट्री बिल्कुल सही भरना, क्योंकि बाद में एडसेंस में PIN वेरिफिकेशन भी आता है और अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके कनेक्ट कर लेते हो तो आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है तीसरा स्टेप, जो है चैनल रिव्यू। अब YouTube आपकी चैनल को मैन्युअली चेक करेगा और देखेगा कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है या नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं, और आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट इश्यू तो नहीं है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस, क्योंकि रिव्यू में कुछ दिन लग सकते हैं। मेरे केस में दोस्तों लगभग 4 दिन लगे थे और उस समय मैं भी काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि मैं हर दिन YouTube स्टूडियो खोलकर चेक करता था कि अप्रूवल आया या नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो एक दिन जब आप YouTube स्टूडियो ओपन करोगे तो आपके सामने मैसेज आएगा, लेट्स गो, योर चैनल इज़ एलिजिबल फॉर अर्निंग। और वो मोमेंट सच में बहुत खास होता है, क्योंकि आपकी मेहनत का रिजल्ट मिल जाता है और आपका चैनल अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद